हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेल केयर्स एकेडमी। मैं मनीष कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल बेल केयर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे इस वीडियो में डायरेक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें देखेंगे हम दूरी और दिशा दोनों पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमें दूरी भी बतानी है और दिशा भी बतानी है, वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, उस पर देखेंगे। दूरी और दिशा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमने इसका बेसिक कल बताया था, यदि वो वीडियो हमारी ना देखी हो तो पहले उससे जाके देखें। हमने उसमें सारा कुछ बेसिक बताया है और दिशा वाले मतलब किस दिशा में है वो बेसिक क्वेश्चन भी कराए हैं। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक लड़की दक्षिण की ओर, देखो हमने कल ये दिशा बताई थी, ये क्या होता है हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये हमारी 4 दिशा थी। मेन 4 दिशा होती हैं, ये सब हम कुछ कल बताया है हमने ये सब कुछ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक लड़की दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलती है, तो दक्षिण हमारा नीचे को है, तो एक लड़की दक्षिण की ओर यहाँ से बनाओ, देखो कितनी चल रही है, 30 किलोमीटर, 30 मीटर चलती है। ठीक है, चलती है। फिर वह दाहिने, दाहिने मतलब राइट हैंड साइड, दाएं। तो देखो जब हम ऐसे जाएंगे तो हमारा ये राइट पड़ेगा और ये लेफ्ट पड़ेगा, ये राइट पड़ेगा। तो मैंने कल भी बताया था ये वाला लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। जैसे हम जब उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमारा ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। इन दोनों राइट और लेफ्ट का ही अपोजिट होता है दक्षिण की साइड। ठीक है, तो देखो दाहिने की तरफ, दाहिने मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। फिर दाहिने मुड़ेगी, कितनी चलेगी, 30 मीटर। क्लियर। आगे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब देखो, अब ये ऐसे जा रही है तो हमारा देखो ये वाला हो गया राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड। हमने बताया था ये क्या है हमारा राइट, ये है लेफ्ट। ठीक है, अब देखो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो ये बाईं ओर मुड़कर कितनी चलती है, 20 किलोमीटर। तो बाईं ओर हमारा ये है, तो बाईं ओर इधर मुड़ेगी, कितनी चलेगी, 20 किलोमीटर, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर चलती है। फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, मतलब 30 मीटर चलती है। अब देखो बाईं, अब ये देखो नीचे को जा रही है साउथ की तरफ। जब साउथ की तरफ जाएगी तो बाएं हमारे इधर साइड पड़ेगा, तो ये वाला बाएं हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। इधर साइड कितनी चलती है, यहाँ तक 30 मीटर चलती है। ठीक है, ये सारी वैल्यू किस में दे रखी है, मीटर में। तो मीटर में चलाएंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछा है, दूरी पूछी है। तो देखो प्रारंभिक स्थान इसका ये है। ठीक है, अब यहाँ से ये यहाँ तक कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो देखो ध्यान से समझना, 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये हो गई। ठीक है, 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये हो गई, ये समझ में आई। अब देखो यहाँ से ये 30 मीटर ऐसे घूमी, 20 मीटर ऐसे घूमी, 30 मीटर ऐसे घूमी, तो ये जो गैप आया ये यहाँ तक, ये वाला जो गैप, ये इसने कितना चला है, देखो इसके बराबर ही होगा। जब इधर इसने ये 20 किलोमीटर तो ये भी 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर ही होगा। तो ये पूछ रहा है इसके ये प्रारंभिक स्थान से अब ये यहाँ तक कितनी दूरी पर है, तो 20 मीटर, ये वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 50। ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभिक स्थान से अब जो यहाँ पर है ये कितनी दूरी पर है, तो 30 मीटर, तो ये वाले जुड़ जाएंगे, और 20 मीटर, ये देखो ये वाली 20 मीटर है, तो 30 और 20 50 मीटर। यदि ये क्वेश्चन में पूछ लेता ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में,
तो प्रारंभिक स्थान से ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो साउथ। साउथ क्या होता है हमारा? दक्षिण। ये भी इसका आंसर। ठीक है, देखो यदि दूरी पूछता है तो प्रारंभिक स्थान से 50, और यदि इसकी दिशा पूछता है तो साउथ, दक्षिण। क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दे रखा है। कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो देखो हमारी पूर्व दिशा ये है, कैलाश पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। किलोमीटर में दे रखा है तो किलोमीटर में करेंगे। और दक्षिण में मुड़कर, देखो दक्षिण यहाँ से, दक्षिण हमारा नीचे की ओर हुआ, दक्षिण में कितना चलता है? 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से देखो पहले तो ये पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से दक्षिण में 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो देखो यहाँ से पश्चिम, पूरब इधर साइड हुआ तो पश्चिम ये हुआ, तो पश्चिम में कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितना? 6 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये क्या कह रहा है आगे? वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, मतलब कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थल इसका ये था। ठीक है, अब देखो हमें, अब ये यहाँ पर है तो हमें बताना है ये कितनी दूरी पर है। तो हमने देखो कल पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। यदि वो ना देखा हो, ना समझ में आती हो, तो आप पहली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय बताई है, आप कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे एक लंब, ये भी देखो जब ये दूरी 4 किलोमीटर है तो ये भी दूरी 4 किलोमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब देखो एक लंब ये हो गया हमारा। ठीक है, इसका यहाँ पर है। अब ये यहाँ से इसका प्रारंभिक स्थल है यहाँ से, और यहाँ तक की ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी। और देखो ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। देखो ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर। और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर इधर है, तो 3 किलोमीटर यहाँ पर होगी। ठीक है, अब 6 में से 3 किलोमीटर ये हो गई, ये यहाँ से और यहाँ तक की पूरी है 6 किलोमीटर। ठीक है, जब ये 3 किलोमीटर ये हो गई तो 3 किलोमीटर इधर की बची होगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अब देखो, अब हम इसे, इसकी ये दूरी निकालेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारा कर्ण तो हमें पता नहीं, कर्ण हमेशा इन दोनों से, देखो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना है? 90 डिग्री का। इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, और ये हमारा क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। ठीक है, तो आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है? 4, तो 4 का स्क्वायर। कर्ण हमारे लिए निकालना है। ठीक है, अब देखो कितना आ गया? 9, और ये आ गया 25। अब कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है। ठीक है, के से डिनोट कर दिया है, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 9 और 16 कितने हो गए? 25। अब देखो हम इसका स्क्वायर, के पे स्क्वायर था, इस स्क्वायर को इस पे भेजेंगे तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, तो के बराबर 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो हमारा कर्ण कितना आ गया? 5। 5 किलोमीटर। हमारी सारी वैल्यू किसमें? किलोमीटर में है। तो ये इसका मान कितना आ गया? ये हमने इसका मान निकालना था हमें कर्ण का, तो कर्ण का मान आ गया 5 किलोमीटर। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आगे की और भी निकालेंगे, और भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हमें पता चल गया, इसमें दूरी पूछ रहा था यहाँ से और यहाँ तक की कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। यदि ये पूछ लेता प्रारंभिक स्थल से ये किस दिशा में है, तो देखो यहाँ से ये वाली दिशा बन रही है, यहाँ पर ये वाली दिशा बन रही है। ठीक है,
ये वाली दिशा कौन सी होती है हमारी? साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये पूछ लेता प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा होती है हमारी? साउथ वेस्ट। क्लियर? दक्षिण पश्चिम, ये भी इसका आंसर है। यदि ये पूछता हमसे, बस ये पूछा है इसकी दूरी कितनी है, तो हमने ये बता दी 5 किलोमीटर। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, तो ये भी बता देंगे आसानी से। क्लियर? समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे दे रखा है? सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। सोनिया अपने घर से, मतलब सोनिया का घर हमने ये बना लिया, यहाँ से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। ठीक है, इसके बाद क्या है? तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। अब ये क्या है? बाएं घूमी, देखो ये वाला राइट हुआ, ये वाला लेफ्ट। जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट। तो ये 6 किलोमीटर किधर गई? बाएं की ओर। बाएं हमारा ऊपर को होगा, तो ये कितनी चलती है? 6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब देखो दाएं, हमारा ये नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रही है सोनिया। अब देखो ये हमारा राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो ये किधर घूम रही है? अब ये है दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब देखो ये दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब ये 4 किलोमीटर दाएं ऐसे चल गई। ठीक है, राइट होता है हमारा दाएं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो सोनिया का प्रस्थान स्थल, जो मतलब प्रारंभिक स्थल होता है, वही हमारा प्रस्थान स्थल होता है। यहाँ से सोनिया कितनी दूर है, ये वाली दूरी बतानी है हमें। ये यहाँ से सोनिया कितनी दूर है, तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, उससे ये निकलेगा। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नहीं पता हो तो हमारा फर्स्ट पार्ट जाकर देखें। देखो कैसे निकालेंगे, हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस वाली दूरी की। देखो ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 किलोमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 6 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 6 किलोमीटर होगी ये। क्लियर? देखो ये वाली दूरी 6 किलोमीटर है, तो ये वाली दूरी भी 6 किलोमीटर सेम होगी। ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी 4 किलोमीटर होगी। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक कितने किलोमीटर हो गई? 8 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। अब हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? यहाँ से प्रस्थान स्थल से और सोनिया की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। क्लियर? अब देखो ये क्या बन गया हमारा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो आधार कितना दे रखा हमें? 8, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की दोनों दूरी जुड़ जाएंगी तो 8, 8 किलोमीटर। 8 का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है यहाँ से हमें? 6 किलोमीटर। 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64। 6 का करेंगे कितना आएगा? 36। और ये हमारा किसके बराबर है? कर्ण स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया? 100। अब देखो के स्क्वायर, अब हम जब स्क्वायर इस पे भेजते हैं तो इस पे क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर हम इस पे से इस पे भेजेंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। क्लियर? अब देखो 100 किसका वर्गमूल है? 10 का, तो के बराबर क्या आ गया? 10। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो यहाँ से और यहाँ तक की सोनिया की दूरी, प्रस्थान स्थल मतलब इसके घर से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर, 10 किलोमीटर इसका आंसर। समझ में आया होगा क्वेश्चन। यदि ये इसमें ये पूछता कि सोनिया प्रारंभ स्थान से या प्रस्थल स्थान से किस दिशा में है, तो दिशा में कैसे देखते? यहाँ पर मैप बनाते, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जा रही है सोनिया, तो यहाँ से देखते ये वाला यही जाता सीधा। ठीक है,
ये वाली दिशा जाती, तो ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ये इसका आंसर। यदि दूरी पूछे तो यहाँ से 10 किलोमीटर है, और दिशा पूछे तो इसकी प्रारंभिक स्थल से कितनी है? उत्तर पूर्व दिशा है इसकी। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दे रखा है, देखते हैं। देखो, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। मतलब कि नीता घर से निकलकर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण हमारा किधर है? नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमारी ये दिशा होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारा दक्षिण है। तो नीता दक्षिण की तरफ कितनी गई? 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ गई नीता 10 किलोमीटर। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दाएं ओर मुड़कर। अब देखो, हम ऐसे चलेंगे दक्षिणी तरफ, तो हमारा दाएं ये वाला हुआ, बाएं ये वाला हुआ। तो देखो, ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, क्योंकि हमारा नॉर्थ ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। इसका अपोजिट साउथ, मतलब नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो देखो, आगे दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, 5 किलोमीटर दाएं जाती है, मतलब इधर से 5 किलोमीटर किधर जाएगी? दाएं। ठीक है, 5 किलोमीटर दाएं। अब इससे आगे क्या कह रखा है, क्या दे रखा है? फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब देखो, अब कैसे जा रही है? पश्चिम दिशा में जा रही है। पश्चिम दिशा में जा रही है, तो हमारे ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। ठीक है, अब देखो, जब ये इधर पश्चिम दिशा में जा रही है, तो ये राइट, ये लेफ्ट। अब क्वेश्चन में दे रखा है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो देखो, दाएं मुड़ गई, यहाँ से इधर को गई, तो कितनी चली यहाँ पे? 10 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे क्या दे रखा है? फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फिर बाएं मुड़कर। अब देखो, ये हमारा राइट है, इधर नॉर्थ में जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट है। तो आगे दे रखा है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। तो बाएं हमारा इधर जाएगी, कितनी चलती है? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर चलती है। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, इसका घर कहाँ था? यहाँ पर था इसका, नीता का घर ये रहा। ध्यान से समझना। अब यहाँ से इसे घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? तो सिंपल सी बात है, यदि हमें ये वाली दूरी पता चल जाए तो हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि इतनी दूरी यहाँ से और यहाँ तक तो 10 हो गई। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये वाली 5 है, तो ये भी 5 किलोमीटर होगी। क्लियर? ये वाली 5 किलोमीटर दे रखी है, तो ये वाली भी 5 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में नीता को कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? 10 + 5, 15 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अभी तक हमने देखे थे क्वेश्चन में मात्र क्या पूछ रहा था? उसकी दूरी, कि यहाँ से मतलब कितनी दूरी पर है, दूरी दूरी। अब देखेंगे हम, जिसमें दूरी भी पूछेगा और दिशा भी पूछेगा, दो 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 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो देखो, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे? ये 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला। ठीक है, जॉनसन अपने घर से कार्यालय के लिए कार से चला। वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। तो देखो, यहाँ से इसका घर मान लिया कार्य, इसका जॉनसन का, यहाँ से कार्यालय मतलब अपनी ऑफिस को कितना चला? 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, 15 किलोमीटर चला दिया। फिर आगे क्या दे रखा है? फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो देखो, पूरब इधर है, तो पश्चिम, तो पश्चिम इधर चलेगा, तो कितना चला? 10 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे क्या दे रखा है? पश्चिम की ओर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो देखो, दक्षिण, दक्षिण हमारा नीचे को होगा, यहाँ से चेक करेंगे तो इधर दक्षिण, ऊपर उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम।
तो नीचे को दक्षिण में चलेगा तो कितना चला, 5 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे क्या दे रखा है, इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ से पूर्व इधर है, तो यहाँ से देखो पूर्व की ओर चला और कितना चला, 8 किलोमीटर। पूर्व की ओर चला 8 किलोमीटर। क्लियर। अब आगे क्या दे रखा है, अंत में वह दाहिने ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो देखो इधर जा रहा है पूर्व की तरफ, तो दाहिना राइट हैंड हमारा ये हुआ, लेफ्ट हैंड ये हुआ, तो यहाँ से कितना चला, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर किधर चला, दक्षिण की ओर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। मतलब दाहिने कह रहा है तो दाहिने मुड़ गए, दाहिने हमारा दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर चल गया। अब आगे कह रहा है जिस बिंदु से वह चला था, मतलब इस वाले बिंदु से चला था, तो उस बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखो इसमें कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखो हमें इस बिंदु से बताना है। तो देखो हमें ये दूरी पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगी ये कितनी दूरी पर है ये हमसे। तो देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर। यदि ये दूरी भी हमें पता चल जाए, देखो ये 10 है और ये 8 है, 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2। तो ये वाली जो दूरी है कितनी है, 2 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली भी इतनी एरिया, इतनी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, तो नीचे वाली भी इतनी दूरी 10 किलोमीटर होगी। जबकि 8 किलोमीटर इसने यहाँ तक चली थी, तो बची हुई दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो देखो जब ये 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी 2 किलोमीटर होगी। तो जब ये दूरी पूछेगा जॉनसन की दूरी कितनी है, तो 2 किलोमीटर। ठीक है, अब प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछेगा, तो देखो दिशा दिशा कैसे बताएंगे हम, ऐसे दिशा बना ली, ये क्या हमारी नॉर्थ, ये हमारी साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ से देखेंगे प्रारंभिक स्थान से जहाँ से चला था जॉनसन, यहाँ से किस दिशा की तरफ है, तो ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। पश्चिम, वेस्ट, ये इसके दोनों आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आसानी से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे दे रखा है। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है, शारदा एक, ठीक है, शारदा ने दक्षिण दिशा में, दक्षिण हमारा ये हुआ, दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। अभी ये नहीं बता कितने किलोमीटर चला है। ठीक है, चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी। ठीक है, 15 मीटर चली। ठीक है, दक्षिण की ओर कितनी चली, 15 मीटर चलने के बाद 2 बार बाएं घूमी। तो देखो हमारी ये दक्षिण में जा रही है, तो हमारा बाएं ये वाला हाथ हुआ, ये बाएं होगा और ये राइट होगा, मतलब दायां होगा। तो देखो इधर घूमी बाएं। अब ये क्या कह रहा है, 2 बार बाएं घूमी और 15-15 मीटर चली। तो देखो 2 बार बाएं, पहले हमने 1 बार घुमाई, कितनी चली, 15 मीटर। ठीक है, अब ये फिर क्या कह रहा है, दोबारा बाएं घूमी। अब बाएं हमारा ऊपर की, ये हमारा लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा, पूरब की ओर जा रही है। तो देखो ये हमने राइट लेफ्ट फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, आप उसे जाकर देखो, सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे, लेफ्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है। क्लियर। अब देखो फिर ये यहाँ से बाएं घूमी और कितनी चली, 15 मीटर। ठीक है, इधर को बाएं घूमी, कितनी चली, 15 मीटर। क्लियर। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब वह अपने प्रस्थान स्थल या प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। अब देखो यहाँ पे इसका प्रस्थान स्थल यहाँ था, यहाँ से चली थी शारदा, यहाँ से अब ये कितनी दूर है, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, तो ये दूरी बताएंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर। तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी, 15 मीटर। तो दूरी कितनी आ गई इस क्वेश्चन की, शारदा अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर। एक तो आंसर ये आ गया। और देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में और पूछा हुआ है और किस दिशा में है, किस दिशा में है। तो देखो यहाँ से दिशा देखेंगे, तो ये वाली दिशा इधर साइड वाली कौन सी होती है हमारी, पूरब। तो इसकी दिशा कौन सी हुई, पूर्व। तो इसकी दूरी प्रस्थान स्थल से 15 मीटर और प्रस्थान स्थल से इसकी दिशा कौन सी है, शारदा की पूर्व। समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे दे रखा है, ध्यान से सुनना। आनंद अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर यात्रा करता है। तो देखो आनंद पूर्व की ओर विद्यालय पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर यात्रा करता है, मतलब कि 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है विद्यालय पहुंचने के लिए। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। यात्रा करता है, फिर विद्यालय के पश्चात मतलब कि विद्यालय के बाद अपने पिता की दुकान पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से दक्षिण की ओर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचने के लिए कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अपनी चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम, देखो पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर यहाँ से देख, हम जहाँ से चलते हैं वहीं से पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है, यहीं से अपनी दिशा देखते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम की ओर कितना चलता है, 10 किलोमीटर चाचा की मदद करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, वह अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो देखो इसका घर कहाँ था, ये घर था इसका, यहाँ से ये कितनी दूर है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो ये कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर, तो ये भी 5 किलोमीटर होगी, ठीक है, ये तो फिक्स है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है तो ये भी 5 होगी। तो ये कितनी दूर है अपने घर से, इसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, क्लियर। और क्वेश्चन क्या और आगे क्या पूछा है, तथा यह किस दिशा में है। तो देखो यहाँ से देखेंगे कौन सी दिशा है, ये वाली दक्षिण। अब तो ये क्लियर हो गई होंगी दिशा, दक्षिण। ये इसके दोनों आंसर हैं। समझ में आएंगे आज के ये सारे क्वेश्चन। आज हमने इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें एक तो दूरी पूछी थी और इसमें दूरी भी और दिशा भी 2 पूछे हैं। कल वाली वीडियो में हमने किसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जिसमें दिशा पूछी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।